ये हुकूमत यही क्या जाने, इससे तो हम इज्जत से अंदर मर जाते, वो अच्छा था ये बाहर रोडों पे बेइज्जत होने से हम पर्दे करते और आज हम सड़कों पे बैठ के खा रहे हैं बेटे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं GTV न्यूज़ डिजिटल और मैं हूं आपका मेज़बान फ़रहान खान। गुज़िश्ता रोज़ SBCA की जानिब से मीठा दर के अंदर जो वो एक इमारत को मकदोश करार दिया गया और 24 घंटे कबल जो वो नोटिफिकेशन जारी किया गया और उसके बाद हंगामी बुनियादों पर ही उस बिल्डिंग को फ़ौरन खाली करा लिया गया। मैं इस वक्त बिल्कुल उसी बिल्डिंग के अकब के अंदर मौजूद हूँ। मेरे कैमरामैन हमदा अगर आपको दिखाएँ तो यहाँ पे नोटिफिकेशन जो वो बाकायदा लगाया गया है और तालों की सील लगा के जो वो इमारत को जो वो मुकम्मल तौर पर यहाँ पर जो वो बंद कर दिया गया है। इस इमारत के अंदर टोटल जो वो 5 फैमिलीज़ रिहाइश पजीर थी जिनको जो वो सिर्फ 24 घंटे की मोहलत दी गई और उसके बाद इस बिल्डिंग को मुकम्मल तौर पे जो वो सील कर दिया गया है। बेहिसी की इंतहा यह है कि इस इमारत के अंदर एक ऐसी फैमिली भी रिहाइश पजीर थी जिनके ख्वाब अभी बुनने ही थे कि वो ख्वाबों को जो वो रौन दिया गया। यासीन साहब जो वो इस इमारत के अंदर रिहाइश पजीर थे जो कि 5वें फ्लोर के ऊपर, और अभी चंद माह ही कहें तो गलत ना होगा, चंद माह ही कबल उन्होंने जो वो ये फ़्लैट ख़रीदा था और अभी सही से रिहाइश पजीर भी नहीं हुए थे कि फ़्लैट को जो वो पूरी इमारत को जो वो सील कर दिया गया। यासीन साहब मेरे हमरा मौजूद है, इन्हीं से जानते हैं इन्हीं की कहानी। यासीन भाई बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मुझे बताइएगा कब आपने फ़्लैट लिया था और क्या अचानक हुआ है कल और क्या मंजर थे? अस्सलाम वालेकुम। देखिए भाई, मैंने अभी तकरीबन 3-4 महीने हुए हैं मैंने ये फ़्लैट लिया है 45 लाख का ना, और मैंने इसमें रिहाइश की है और मैंने सब कुछ मालूम किया कि इसमें कोई नोटिस तो नहीं है या कोई मामला तो नहीं है। मैंने अपने प्रॉपर वकील से सारे मामला को हल किया, बोला कुछ भी नहीं है, आप ले सकते हो ना। अब ये अचानक कल आए, इन्होंने सिर्फ 12 घंटे का टाइम दिया है और 12 घंटे के अंदर बोला कि आप अपना सामान उतारो। अब अचानक हम सामान कैसे उतारेंगे? सिर्फ मैंने अपने 2 शॉपर भरे, बच्चों के सूट लिए, मैंने अपने सूट लिए, मैंने अपनी वाइफ की शॉपर बनाई सूट की और हम नीचे आ गए। अब मेरी छोटी गुड़िया है, मैंने घर लिया है, अभी इसको कुछ ही टाइम हुआ है और मैंने इस पर ख़र्चा किया, मैंने बाथरूम वगैरह बनाया, उसकी भी मैं वीडियो भाई को दूंगा, तस्वीरें दूंगा। और ये अचानक ही आके इन्होंने 24 घंटे का टाइम नहीं दिया, 12 घंटे में ही बिल्डिंग खाली करवा ली। अब मुझे तो इंसाफ मिलना चाहिए ना, क्योंकि मैंने तो अपना ख्वाब भी नहीं इसमें वो नहीं किया, पूरा नहीं किया। और मैंने क्या क्या सोचा था कि मेरे बच्चों का ये मुस्तकबिल है ना, मैंने अपनी जितनी भी जमा पूंजी है वो सब यहाँ लगाई है। अब अगर मेरे को 12 घंटे में इन्होंने घर से बेघर कर दिया, अब सब लेडीज़ है यहाँ बैठी हुई है, अब मैं कहाँ जाऊँगा? अब ये देखिए सील लगी हुई है। मेरा बड़े ओहदेदार से यही है कि ये सील को खुलाया जाए और हमें हमारी रिहाइश दी जाए, क्योंकि हमारी बिल्डिंग को कोई इशू नहीं है। प्लाट नंबर 15 का इशू है, 13 का इशू है। हमारी बिल्डिंग बीच में है, फ्रेश बिल्डिंग है। हमने अपने ठेकेदार को भी दिखाया, उसने भी यही कहा कि आपकी बिल्डिंग का कोई इशू नहीं है, आपको ये बेखामों का 2 प्लाट जो आपके साइड के है 13 और 15 उसके बीच में आपका प्लाट है, तो वो इन्होंने तीनों को सील कर दिया है। अब हमारी गुजारिश यही है बड़े ओहदेदारों से कि ये सील को खुलवाया जाए और हमें रिहाइश दी जाए हमारी, क्योंकि हमारा तो अभी ख्वाब भी पूरा नहीं हुआ। हमारा तो अभी इसमें हमने इतने सोचा था कि हमारे बच्चों की हम शादी करेंगे, हम मामलात करेंगे। आपने तो बताया 45 लाख रुपए देके आपने फ़्लैट खरीदा, उसके बाद आपने बताया कि अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, ज़ाहिर इंसान जब जगह लेता है तो फिर उसको अपने हिसाब से संवारता है, बनाता है, कपड़े लेता है, तो उसको भी अपनी एक ख्वाहिश होती है। आपने ऐसे मुझे बताया, वीडियोज़ भी शेयर करी कि आपने वॉशरूम बनाया अपनी मर्ज़ी से, किचन बनाया अपनी मर्ज़ी से, उस पर भी लाखों रुपये की लागत लगी होगी। उसमें भी मुझे 4 लाख रुपये लगे। मेरे को तो ये 50 लाख का तकरीबन पड़ गया, लेकिन मैंने अभी तक ये देखें मेरे बाथरूम की मैं आपको तस्वीरें वीडियो सब भेजूँगा, मैंने तो अभी उसमें ये समझ लो कि यूज़ भी नहीं किया और ये अचानक ये सारे मामलात कर दिए, तो अब हम जाएंगे कहाँ? मैंने तो अपने जो मेरी जमा पूंजी थी वो मैंने सब लगा दी है, दाव पे लगाई ना अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए। लेकिन अब मैं ये चाहता हूँ कि हमारा ये सील खोली जाए, हमें अंदर रिहाइश दी जाए, क्योंकि हमारा तो प्लाट का इशू ही नहीं है, हमारी बिल्डिंग का कोई इशू नहीं है। लेकिन ये गवर्नमेंट से मेरी गुजारिश है, इसका कोई नेमो बदल दिया जाए और हमारी ये सील खोली जाए खुदा के लिए। जी नहीं, हमें नोटिस पहले कोई नहीं दिया गया था। जुमेरात को इन लोगों ने नोटिस लगाई और जुम्मे के दिन आ गए। नमाज से पहले उसूलन तो नमाज पढ़ के आते हैं, लेकिन शायद ये मुसलमान नहीं थे, इसलिए बगैर नमाज पढ़े ही आ गए ये लोग। हम लोग को भी नमाज अदा नहीं करने दी इन लोगों ने, और नोटिस दी हुई थी, इस बराबर वाली बिल्डिंग की लगी हुई थी, इन लोगों ने इनका मलबा सारा हमारे पे गिराया हुआ है। और आप लोग देखने वाले सब देख भी सकते हो कि हमारी बिल्डिंग क्या है और ये बिल्डिंग क्या है। इसकी आड़ में इन लोगों ने हमें कोई इत्तला नहीं दी गई थी। ये लोग बोलेंगे आपके पहले से आपकी नोटिस थी, तो हम लोग पागल थोड़े हैं भाई, लगे पड़े हैं कि लोग है ना हमें बता दें कि भाई
ये ना हमें नोटिस दी आई हुई थी, आप लोगों ने हमें इत्तला दी होती, हाँ रिपेयरिंग कलर करवाने का, तो हम लोग भी रहते हैं, हम लोग भी साफ सुथरे लोग रहने वाले हैं। हम जगहें, हमारी जगहें तो अंदर जाके आप देखें कि कैसी बनी हुई है। अब देखो मेरा घर मेरे सामने और मैं ऊपर नहीं जा सकती, मेरा सारा सामान, मेरी चीजें पड़ी है। एक आदमी बेघर हो जाए उसके ऊपर क्या गुजरती है आप सोच भी नहीं सकते बेटा, जिस पे गुजरती है उसको पता हो। ये हुकूमत ये क्या जाने, इससे तो हम इज्जत से अंदर मर जाते वो अच्छा था, ये बाहर रोडों पे बेइज्जत होने से हम पर्दे करते और आज हम सड़कों पे बैठ के खा रहे हैं बेटे। बेपर्दा की दुनिया हमको देख रही, इन्होंने तो हमारा तमाशा बना दिया। इज्जत से मरने दो, भले गिरती है गिरने दो, मैं अंदर बनने दो, बस यही इल्तिजा है। हमने पूरी रात यहाँ 4 बजे बैठ के गुजारी, हमारे मर्दों ने इधर उधर, फिर हमें कोई ले गया वाशरूम के लिए, वहाँ बैठे 2-3 घंटे, फिर हम वापस यहाँ आ गए। अब सारी रात हम इधर ही बैठे रहते, क्या करें बेटा। मुतालबा करते हैं आप लोग के मुतबादिल बिल्डिंग दी जाए या आप लोगों को यही बिल्डिंग में रहना? बिल्डिंग डैमेज है, ख़राब है, साबित करें, इंजीनियर लाएं, अंदर से इसकी बुनियाद अगर ख़त्म है तो हमें साबित करें, हम अपनी बिल्डिंग खुद गिराने को तैयार है, नए सिरे से बनाएंगे, और अगर नहीं है तो हमें रहने दे, सील खोल दे। बस हम ये चाहते हैं, ना हमें इनका पैसा चाहिए, ना हमें इनकी जगह चाहिए, ना हमको इनकी हेल्प चाहिए, क्योंकि ये हेल्प करते नहीं है, खाली बोलते हैं बेटा। ये मुतासरा ख़ानदान है जो इस वक्त खुद जो वो बारास्ता आप दीदा हो चुके हैं, क्योंकि एक सर से जो वो छत भी जो वो छीन ली गई है, और दूसरी जानिब 24 घंटे से ज़्यादा वक्त हो गया है मुतबादिल, ना तो कोई इंतजाम इनके लिए गए हैं, ना ही कोई ऐसा कैंप लगाया गया है जहाँ ये बिल्डिंग के भाई जो वो रह सकें, जबकि इनकी भी किसी किस्म की जो मदद भी नहीं की जा रही है। इनका यही मुतालबा है कि इनको कोई मुतबादिल जो वो बिल्डिंग नहीं चाहिए, यही इनकी जो वो घर है इसको जो वो खोल के साबित किया जाए कि ये वाकई मकदोश है। अगर मकदोश है तो ये खुद इस बिल्डिंग को गिराने के लिए तैयार हो, अगर ये मकदोश नहीं है तो इसमें जो वो इनको रहने की इजाज़त दी जाए।